अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 इसका कंसेप्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके हम कंसेप्ट को देखते हैं और देन हम इसके जो क्वेश्चन है वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझते हैं तो आप क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है 7.2 के। तो चलिए इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन क्या है, यानी इसका मतलब क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो, यानी कोई भी नंबर ज़ीरो से कितने फासले पर है। हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का ये मतलब है। तो इसको अगर मज़ीद हम देखते हैं नंबर लाइन पे, तो इसको भी आप चेक कर लें। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखें पहले नंबर लाइन हमारे पास आती है, वो कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है। हाउ फार अ नंबर इज़ ज़ीरो इज़ फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो से कोई नंबर कितनी दूरी पर है। तो देखें यहाँ पे ज़ीरो है। अगर आप इस दो की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रही है। देखें ये 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो ये आपके पास कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट के फासले पर है। अगर आप इस तरफ बात करते हैं -2 के एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, तो देखें ये नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका ज़ीरो से डिस्टेंस इक्वल है। देखें कैसे, ज़ीरो और ये -1, ये 1 यूनिट हो गया और ये 2 यूनिट। तो आपके पास -2 भी ज़ीरो से 2 यूनिट के फासले पर है और 2 भी आपके पास ज़ीरो से 2 यूनिट के फासले पर है। तो डिस्टेंस क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम उसको डिस्टेंस मेजर करेंगे विदाउट रिगार्डिंग इट्स साइन, बिना उसके साइन देखे। साइन जो आपके पास होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है। यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो ये जो बस साइन है ये आपके पास क्या बताएगा कि ये जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन है और ये जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। डिस्टेंस इधर भी उतना ही कवर होता है और इधर भी उतना ही कवर होता है। तो देखें यहाँ पे भी 2 यूनिट और यहाँ पे भी 2 यूनिट। तो बेशक आपके पास नंबर जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बेशक नंबर आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका जो ज़ीरो से डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आपके पास +2 है तो इसका डिस्टेंस ज़ीरो से कितना है, तो वो आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर -2 का डिस्टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, इस -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये ज़ीरो से कितने फासले पर है, ये भी 2 यूनिट के फासले पर है। तो इससे हमारे पास एक कंक्लूजन आया कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उसका जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो हमेशा ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसके लिए आप ये भी याद कर लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो डेट अ नंबर, ये डिस्टेंस बताता है फ्रॉम ज़ीरो डेट अ नंबर इज ऑन द नंबर लाइन, जो कि एक नंबर रहता है नंबर लाइन पे। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन, बिना उसकी डायरेक्शन के। देखें ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन है। तो हमने ये नहीं देखना कि आपके पास वो डायरेक्शन क्या है, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, ज़ीरो से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात की आपको समझ आई होगी। इसको मज़ीद हम डेफिनेशन से करते हैं। ये बात तो आपने याद रखनी है हमेशा कि पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उसका डिस्टेंस आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी जो आपके पास डेफिनेशन आती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि रियल नंबर क्यों है, मैंने आपको बताया कि ये रियल लाइन है। ठीक है, ये रियल लाइन है, तो ये डिस्टेंस जब वो रियल लाइन पे आप बता रहे हैं, इसमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रियल लाइन को यहाँ पे शो करवा रहा है, तो यहाँ पे रियल नंबर आएगा। कोई भी रियल नंबर हो डिनोटेड बाय एक्स मॉडुलस, उसको आप क्या करें, मॉड के अंदर क्लोज करें या मॉडुलस आप उसके गिर्द लगाएं, तो वो कैसे डिफाइन होता है, इज़ डिफाइंड एज। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी होगी कि आपने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है किसी भी नंबर की, फ़र्ज़ करें आपके पास आपके पास आ रहा है एक्स, तो देखें इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको क्या करें, अगर आपके पास वो नंबर, ये वाला एक्स जो है ये क्या हो, ये ज़ीरो से ग्रेटर हो। ठीक है, ये क्या हो, ज़ीरो से
ग्रेटर हो, अगर 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी फर्ज करें मैंने एक नंबर ये लेट किया आपके पास ही, ये 0 से बड़ा नंबर, यानी x क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है लेकिन ये ग्रेटर देन यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे इसका अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, वो सिंपली वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास 6 जो है वो x की जगह पे था, तो यहाँ पे क्या आ गया, वही नंबर आ गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉडुलस की, अगर x जो आपके पास है वो 0 से छोटा हो, यानी ये जो x है ये क्या हो, नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव में हो, -6, 0 से छोटे का यही मतलब है ना। तो -6 का अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो आपके पास वो नंबर आएगा और उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे -x, अगर x छोटा है 0 से तो क्या आना है, -x। तो माइनस और x की जगह पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, -6। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे -6 पुट कर देना है। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो ये माइनस माइनस जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें ये बात डेफिनेशन से भी क्लियर हुई और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है कि डिस्टेंस बताना है हमने, तो -6 0 से 6 यूनिट जो है वो फासले पर होगा और ये नेगेटिव साइन जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ठीक हो गया। अब चलें यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने पहले बता दिया रियल नंबर क्यों, देन आपके पास अगर ए का आप मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए का मॉडुलस आपके पास जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 कब आता है, 0 तभी आएगा जब यहाँ पे ए जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए जब आपके पास 0 होगा ना, अदरवाइज ये आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, ये मैंने पहले यहाँ पे बता दिया, ये देखें ये इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यानी -a और a इसमें हमारे पास 6 हो जाएगा और माइनस आपके पास माइनस का 6 हो जाएगा। तो आपके पास दोनों क्या आएंगे, दोनों के जो आपके पास आंसर आ रहे हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो प्रॉपर्टीज़ और हैं कि अगर आपके पास नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको आप अलग-अलग से उनका मॉडुलस फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यानी पहले आप इधर मल्टीप्लाई करवाएं फिर मॉडुलस फाइंड आउट करें, या आप ए का अलग से मॉडुलस लें, बी का अलग से लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, तो आंसर हमारे पास सेम आएंगे। और अगर यहाँ पे डिवीजन भी हो रही है तो आप क्या करें, ए का अलग से मॉड ले लें और बी का अलग से ले लें और उनकी डिवीजन करवा लें, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। एक इसमें कंडीशन है, जब भी डिनोमिनेटर आता है तो आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। जब ये डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये अनडिफाइन हो जाता है, तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज ये जो ला है ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो आपने इनको याद कर लेना है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब सिंपली हम इनका सोल्यूशन करते जाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास आती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने इसको चेक करना है ट्रू और फॉल्स के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास आती है स्टेटमेंट, एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। इसका हमारे पास वो कह रहे हैं कि ओनली वन सोल्यूशन है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं रफ पेज पे। देखिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है एक्स हमारे पास इसी तरह से था, क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है, इसके लिए हम पहले कोई लेट करते हैं नंबर आपको समझाने के लिए। यानी मैं एक्स का मॉडुलस लेट करता हूँ, हमारे पास कोई सा 2 आ रहा है। देखें हमारे पास एक्स का मॉडुलस 2 के इक्वल आ रहा है, ये मैंने खुद से लेट किया है। तो देखें ये समझाने के लिए कि अगर ये आपके पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तो एक्स आपके पास या तो 2 होगा, यानी एक्स की जगह पे आप 2 पुट करें तो आपके पास 2 आ रहा है, और नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस आपके पास पॉजिटिव ही आता है। तो ये बात आप पहले सीख चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट में। अगर आपने वहाँ से नहीं देखा तो पहले जाके आप उसको देखें तो इसकी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। देखिए हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 पुट करें या -2 पुट करें तो आपके पास सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के हमेशा क्या होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के हमेशा 2 सोल्यूशन होंगे, लेकिन ये इस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता कि हर एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 सोल्यूशन होते हैं। इस जो है इक्वेशन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। यानी अगर हम क्या करते हैं, 0 का मॉडुलस, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 का मॉडुलस इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा सिर्फ और सिर्फ 0 पे।
तो इसका कितने सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन सेट में तो सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 सोल्यूशन होते हैं। पहली बात ये क्लियर होती है, और ये भी क्लियर होती है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है उसके सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। तो अब आपके पास ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्लियर हुई, यानी x का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू आ रही है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ट्रू, या हम इसको सिंपली टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू हैव टू सॉल्यूशंस। तो अभी हमने देखा कि x के मॉडुलस इज इक्वल टू 0 है, तो इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन आ रहा है। तो ये मैंने बात वहाँ पे भी दोहराई थी कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो सोल्यूशन है वो 2 नहीं होता, इसमें तो वो इस केस में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये आपके पास ये जो है ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर हुई कि ये आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, द इक्वेशन x मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ये भी मैंने एग्जांपल नंबर आपको जो दी, इसमें एग्जांपल नंबर 1 पार्ट 1 में इसकी पहली स्टेटमेंट में, यानी x आप मॉडुलस मालूम कर रहे हैं 2 के लिए, तो उसको आपने 2 तरह से लिखा, या तो आप x को 2 पुट कर सकते हैं, या तो आप x को माइनस का 2 पुट कर सकते हैं। तो ये इसने कहा है कि ये इक्विवेलेंट है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, तो ये बात भी इसने ट्रू की है। तो एक ही एग्जांपल से आपके ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये आपने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट देखा है तो उससे आप ये देखते ही बता देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, द इक्वेशन x - 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने उसके फर्स्ट पेज पे ही लिखा था कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये जो आपके पास मॉडुलस है ना, ये जिसके इक्वल होगा, ये इक्वल हमेशा जो है इस साइड पे ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखें ना, इसका अगर आप जो मर्जी यहाँ पे पुट करें, कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, फर्ज करें यहाँ पे हम x पुट करते हैं 1, तो -3 आ जाता है। तो -3 का जब हम मॉडुलस लेंगे तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ये यहाँ पे आप 0 पुट करते हैं तो 0 -4 का मॉडुलस लेंगे तो वो आपके पास 4 आएगा, कभी भी आपके पास -4 नहीं आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपके पास है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी माइनस वाले साइन के, यानी हमेशा पॉजिटिव आपके पास आंसर आएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का। जब आप मैंने बताया था कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये बात कह रहा है कि ये आपस में जो है वो अगर हम इसको इक्वल करवाएं तो आपके पास ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता, ये इक्वेशन जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका ये आपके पास ट्रू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5 पे, पार्ट नंबर 5 पे। तो इसको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x + 3 इज इक्वल टू 5। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अगर ये आपको पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन की समझ आई तो देन आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन हमारे पास आता है, तो चलें इसके हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास आता है, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, हम देखते हैं कि 3x - 5 का जो मॉडुलस है वो 4 के इक्वल है। तो ये जो है ये आपके पास 4 के इक्वल होगा अगर ये पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। बेशक यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये वाला सारी आपके पास जो आ रही है 3x - 5, ये वैल्यू सारी अगर पॉजिटिव हो जाए या आपके पास नेगेटिव हो जाए तो ये फिर भी आपके पास 4 के इक्वल रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी +-3x - 5 इज इक्वल टू 4। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3x - 5 इज इक्वल टू +-4। हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इस बात की तो आपको समझ आई है ना कि ये आपके पास बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे जो नंबर हो वो बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आपके पास 4 के इक्वल आएगा अगर x की वैल्यू आप ऐसे पुट करते हैं कि ये जो सारी वैल्यू है वो 4 बन जाए। तो यहाँ पे बेशक पॉजिटिव 4 हो या नेगेटिव 4 हो तो आपके पास वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये लगा दिया। और ये मैंने क्यों किया है, इसका कंसेप्ट वेरी ईजी है कि आप क्या करें, आप कह रही हैं कि ये 4 के इक्वल है, ये जो सारी साइड है ये 4 के इक्वल है, तो ये 3x - 5 आपका पास प्लस का 4 हो तब भी आपके पास आंसर 4 आएगा। ये सारी जो वैल्यू है ये प्लस का 4 हो जाए, या आपके पास ये 3x - 5 माइनस का 4 हो जाए तब भी आपके पास ये सारी वैल्यू क्या आएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। यानी -4 अगर ये सारे आंसर हो जाए और -4 का मॉडुलस लें तो आपके पास वो भी 4 ही आएगा।
ठीक है। तो ये दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं, बेशक आप इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। तो इसको फॉलो करते हुए हम पहले तो इस पार्ट नंबर 5 को क्लियर करते हैं। तो देखें, अगर हम प्लस की बात करते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, यानी ये जैसे है ये प्लस वाली टर्म में वैसा ही रहेगा, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये तो बात इसने सही लिखी है। और अगर वो कह रहा है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो अब माइनस पे आ जाते हैं। तो माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 4, माइनस का 3x प्लस के 5। लेकिन यहाँ पे देखिए तो प्लस के 2x हैं, यहाँ पे भी प्लस के 2x हैं, यहाँ पे भी प्लस के 2x हैं। तो ये जो आपके पास आ रही है ये आपके पास फॉल्स आ रही है। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसके सोल्यूशन को करने का आसान मेथड ये है कि आप क्या करें, इस मेथड से करें। यानी आप क्या करें, 3x माइनस 5 का मॉडुलस खत्म करें और इस वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा दें। क्यों लगाना है, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर 3x माइनस 5 प्लस का 4 होगा तब भी यही आंसर आएगा, और ये माइनस का 4 होगा तब भी यही आंसर हमारे पास आएगा।